मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं, ये क्या है जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? तुम क्या लेके जाते जमीन को खबर में? वही जमीन जिसका तुम हिस्सा मार रहे हो, हशर के मैदान में तुम्हारे गले में शोले का एक आग बनकर रहेगी। हक मत मारो, हकदार को हक दे दो। भाई बहन का कत्ल कर दिए, कुछ हुआ कि चाकू निकाल के, और पुलिस भी क्या कर रही नहीं मालूम। पुलिस को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जो आए दिन ये चाकू तलवार निकाल रहे हैं। बल्कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से अपील कर रहा हूं कि आप एक स्पेशल विंग बनाइए कि जहां कहीं भी जो कोई चाकू निकाल कर किसी को डराता है या मारता है, वो स्पेशल विंग का काम होना कि उसकी बेल नहीं होना, उसको सजा मिलना, केस चलाए पिछड़ना उसके। एक तमाशा बना के रख दिए। कुछ हुआ क्या? मैं, अरे तू कौन है? कौन रे भाई? तू तुरुमची होगा, बालखा होगा, किधर का होगा? मगर हर कोई बना हुआ है, मेरे जाए उनको गोली, उनको चाकू मारेंगे, इनको ये करेंगे। क्या क्या रुसवाई है ये? घर तोड़ दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान बच्चा अपने क्लासमेट से बात किया, कॉलेज की बच्ची से, रोड पे पीटे उसको, रोड पे मार रहे, रोड पे मार रहे उसको। तुमको नहीं दिख रहा? वो घरें तोड़े जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? वो गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन का रंग मिटा दिया गया, आपको नहीं दिख रहा? क्या तुम आफत तुम्हारे घर पे आके दस्तक देगी जब तुम जागोगे? अरे नहीं, मुत्तहिद हो जाओ। अरे जब आफत तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ जाएगी, जब देर हो जाएगी, याद रखो मेरी इस बात को। मैं पूरे मुल्क में देख रहा हूं हालात क्या हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि मुत्तहिद नहीं है। कोई इसको ये मसलक में, कोई वही मसलक में, कोई इनके पीछे, कोई उनके पीछे। फिर क्या होगा? दुश्मन तो आपको एक समझ रहा है, याद रखो। दुश्मन तो आपको एक ही समझ रहा है, मगर आप अपने आप को एक नहीं समझ रहे। मैं इनके पीछे, मैं उनके पीछे, अरे वो तुम्हारे पीछे लगा है। ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो आपकी तहजीब को, आपके तमद्दुन को, आपके वजूद को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि मंजलिस को मजबूत करिए, और पहले से ज्यादा जब इलेक्शन होगा पोलिंग करिए। पोलिंग करिए। क्यों नहीं करते पोलिंग? अरे यहां पे वोट डालने का इख्तियार आपको है। 6 बजे है ना मियां, 8 बजे 10 बजे कब निकलेंगे मेरे भाई? अब पार्लियामेंट का इलेक्शन रमजान में आया तो, अरे रमजान में आ गया मियां, मैं सहरी करके फजर को गोल करके सो जाता हूं, कैसा वोट डालूंगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन हालात का सामना हमको मुत्तहिदा तौर पर करना है। यकीनन तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदमों को हम रोकेंगे। अरे बीजेपी के लोगों को हम बोलना चाह रहे हैं, ये बात करे कि मंजलिस मंजलिस मत पुकारो। तुम्हारी औलाद को तुम तरबियत दो जरा, तुम्हारे बच्चों को सिखाओ किसी को थप्पड़ नहीं मारना। उन्होंने थप्पड़ मार रहे, इन्होंने आके हमारे को मंजलिस ऐसा करी, पाता बस्ती पाता बस्ती। अरे पाता बस्ती में आके देख क्या नहीं हो रहा यहां पर, क्या नहीं हो रहा यहां पर। नहीं वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को तो बना दिए, वजीर आजम साहब नामपल्ली का क्या होगा? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का क्या होगा? इसका भी तो करना चाहिए ना आपको, कुछ तो करिए। बेरोजगारी आसमानों को छू रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर देश में क्या कर दी बीजेपी? छू लगा के छोड़ दी। लड़ो हिंदू मुस्लिम, लड़ो, इसके नाम पे कभी उसके नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। मैं आज आपसे खुलकर हर चीज को बयान किया हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज भारत के अक़लियतों को, दलितों को, आपकी सियासी लीडरशिप को भरने देंगे? नहीं देंगे। डरा के इन्हें भी रखते, डरा के उन्हें भी रखना चाह रहे। एक मर्तबा इस डर की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा हमको। एक मर्तबा हमको डर की जंजीरों को तोड़कर अपने मुकद्दर के फैसले हमको खुद करना पड़ेगा। मुझे बहुत सामना करना पड़ता इन लोगों के जुमलों का, इनके तानों का, इनकी गालियों का,
मगर मैं तैयार हूं इन तमाम चीजों को सुनने के लिए, मगर मैं हरगिज इस बात को तैयार नहीं हूं कि मैं तुमसे कमतर हूं। मैं तुम्हारे बराबर था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे हिकारत की नजर से नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे दिए फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं अब मेरा हक चाहता हूं। जिस तरह तुम इज्जत की जिंदगी गुजारते हो, मुझे भी इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। डरा कर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम नौजवानों। आपको आगे बढ़ना है। ये मुस्तकबिल की लड़ाई जो मजलिस आज लड़ रही है, आपके मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई है। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जलसे में शिरकत किए, इसको कामयाब किए।